नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की विशाल अर्थव्यवस्था की, और इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये सीधे शेयर बाजार से कैसे जुड़ती है, ये भी साफ हो जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि भारत की इतनी बड़ी इकोनॉमी को समझना बड़ा मुश्किल काम है, एक पहेली जैसा? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इसे समझने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका भी है। और वो तरीका है सेक्टर्स। जी हाँ, बस पूरी इकोनॉमी को उसकी अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से कुछ हिस्सों में बांट कर देखना है, बस इतना ही। तो चलिए सबसे पहले इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं कि आखिर ये आर्थिक क्षेत्र या सेक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, इसका मतलब बहुत सिंपल है। देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उन्हें उनके काम के नेचर के हिसाब से 3 मेन कैटेगरीज में डाल दिया जाता है। और ये जो 3 कैटेगरीज है ना, समझिए कि ये वो 3 मजबूत पिलर्स हैं जिन पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा खड़ा है। तो सबसे पहला पिलर है प्राइमरी सेक्टर, या कहें तो प्राथमिक क्षेत्र। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि खेती किसानी हो गई, खदानों से कोयला निकालना हो गया, या समंदर से मछली पकड़ना। मतलब हर वो चीज जो हम सीधे सीधे जमीन, पानी या जंगल से हासिल करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। एक तरह का पैराडॉक्स है ये सेक्टर भारत की लगभग 4,46,000 आबादी को, सोचिए, लगभग आधी आबादी को रोजगार देता है। लेकिन जब देश की टोटल कमाई यानी जीडीपी की बात आती है, तो इसका हिस्सा सिर्फ 15 से 20% ही है। कितनी अजीब बात है ना। काम सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, पर कमाई में हिस्सा काफी कम है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह है सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, और इसे आप देश की मैन्युफैक्चरिंग का असली पावर हाउस कह सकते हैं। तो यहाँ होता क्या है? प्राइमरी सेक्टर से जो कच्चा माल मिला, उसे यहाँ प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स में बदला जाता है। मतलब खदान से लोहा निकला और इस सेक्टर में उससे कार बन गई। खेत से कपास आया और यहाँ उससे कपड़ा बन गया। एकदम सिंपल। अगर इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये भारत की जीडीपी और रोजगार दोनों में करीब करीब 25% का हिस्सा रखता है। तो जाहिर है देश की ग्रोथ के लिए ये एक बहुत ही जरूरी इंजन है। और अब आता है तीसरा और आज के समय का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पिलर, टर्शियरी सेक्टर। इसे हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 55%। जी हाँ, ये सेक्टर अकेला भारत की इकोनॉमी में आधे से भी ज्यादा का योगदान देता है। इसी वजह से ये हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें पुरानी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड, हेल्थ केयर तो हैं ही, साथ ही मॉडर्न सर्विसेज जैसे कि आईटी, सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, ये सब भी शामिल हैं। और खासकर भारत का जो आईटी सेक्टर है, वो तो पूरी दुनिया में फेमस है और जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, ये सब तो इकोनॉमी की बात हो गई, पर सवाल ये है कि इन सब का स्टॉक मार्केट से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। असल में स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी का एक आईना ही तो है। मार्केट में भी कंपनियों को ठीक इन्हीं सेक्टर्स में बांटा जाता है, और हर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये जानने के लिए स्पेशल इंडेक्स भी बनाए गए हैं। जैसे आपने सुना होगा निफ्टी बैंक, बीएसई ऑटो या निफ्टी आईटी, ये सब सेक्टोरल इंडेक्स ही तो हैं। इन्हें देखकर एक साफ तस्वीर मिल जाती है कि इकोनॉमी का कौन सा हिस्सा अच्छा चल रहा है और कहाँ सुस्ती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक इन्वेस्टर के लिए इन सेक्टर्स को समझना क्यों जरूरी है? इससे क्या फायदा होगा? सेक्टर्स की समझ एक इन्वेस्टर को 4 बहुत बड़े फायदे देती है, और ये फायदे निवेश करने के पूरे तरीके को ही बदल सकते हैं। सबसे पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपना पैसा अलग अलग सेक्टर्स में लगाकर रिस्क कम करना। दूसरा, आप सेक्टोरल रोटेशन के ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। होता क्या है कि जब एक सेक्टर धीमा पड़ता है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालकर उस सेक्टर में लगा देते हैं जो तेजी पकड़ रहा हो। तीसरा, इससे परफॉर्मेंस को एनालाइज करना आसान हो जाता है कि कौन सा सेक्टर हीरो है और कौन जीरो। और चौथा, ये सेक्टर्स देश की ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ का एक सीधा सीधा इंडिकेटर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इकोनॉमी के ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हैं, और स्टॉक मार्केट के जो सेक्टोरल इंडेक्स हैं, वो इन्वेस्टर्स को मार्केट की नब्ज पकड़ने में मदद करते हैं, एक गहरी समझ देते हैं। तो अब अगली बार जब मार्केट में कोई बड़ी रैली आए, तो ये सवाल जरूर सोचना कि इस तेजी के पीछे कौन सा सेक्टर है।
आईटी है, ऑटो है या बैंक? यकीन मानिए, ये एक सवाल मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। ये भीड़ के शोर में से असली इकोनॉमिक सिग्नल को पहचानने जैसा है।